प्रियो, परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे एक बार फिर से आपका स्वागत करती है। और आइए प्रियो, आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने आज के दिन हमारे लिए रखा है, हम सब मिलकर उस परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने अपने जीवन में आशीष पाएं, अनुग्रहित होएं और परमेश्वर के प्रेम में और विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने खुदा का नाम व्यर्थ न लेना और तू सबत का दिन पाक रखने को याद रखना। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के अजीम तरीम नाम में फिर आप सबको मेरा सलाम। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय, परमेश्वर आपके साथ हो। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज तक हमको जिंदों की ज़मीन पे जीवित रखा। और प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये ज़िंदगी के मिले मौके बहुत कीमती है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसे व्यर्थ ना जाने दिए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आइए हम सब अपने रूह से भरकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने हृदय में परमेश्वर के विचारों को भर लें और प्रिय परमेश्वर की हुजूर में आए। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस वचन पे हम गौर करेंगे, प्रिय वचन है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे लिखा है, तू अपने खुदा का नाम व्यर्थ न लेना और तू सबत का दिन पाक रखने के लिए तू याद रखना। पिछले दिनों हमने देखा कि परमेश्वर का वचन पहली और दूसरी आज्ञा में कहता है कि मेरे अलावा तुझे दूसरा खुदा ना हो और तू किसी चीज़ की सूरत या मूरत बना के उसको सजदा ना करना। प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जिस वचन पे गौर कर रहे हैं वो यही है कि तू अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा मत लेना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था में हमें ये दिया गया है कि तू अपने खुदा का नाम व्यर्थ न लेना, बेफ़ायदा न लेना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुने ये वचन। बाइबल बताती है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास और ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हाँ प्रियो, आपने सुना कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना और जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा वह निर्दोष न ठहराया जाएगा। तू अपने खुदा का नाम व्यर्थ न लेना। बिना जाने तुम परमेश्वर के लिए कैसी कल्पनाएं रचोगे। प्रियो, हम मनुष्य के लिए ये बहुत ही नामुमकिन है। हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारे तत्व ज्ञान और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी सारी पढ़ाई, हमारी सारी पदवियां परमेश्वर को जानने में असमर्थ है। हाँ प्रियो, हमारी सारी कोशिशें परमेश्वर को जानने में असमर्थ है और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए हमें उसे जानना होगा, हमें परमेश्वर को जानना होगा, हमें परमेश्वर को समझना होगा, हमें उसे पाना होगा, हमें उसे रूबरू देखना होगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तब कहीं जाके हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं और उसकी बातों को हम सटीक तरीके से कह पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना पवित्र आत्मा के जाने हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। और बाद इसके हम अपनी जुबान से चाहे परमेश्वर को कितना भी पुकारे, उसका नाम ले, वो व्यर्थ ही हो जाएगा। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य का जीवन स्वयं ही एक व्यर्थता है, लेकिन इस व्यर्थता को साकार करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर है। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम बिना जाने लेना व्यर्थ हो जाएगा और ये व्यर्थता है
परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही व्यर्थता के द्वारा यदि हमने परमेश्वर का नाम लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन तो कह ही रहा है, मैं तुम्हें निर्दोष ना ठहराऊंगा। प्रियो, ये अनर्थ हो जाएगा। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे विचारों को, हमारे मनों को, न जाने संसार में कितनी डॉक्ट्रिन्स हैं, कितनी विचारधाराएं प्रभु यीशु के बारे में, मसीहत के विषय में लोगों ने बना के रखी हुई हैं और अपनी ही विचारधाराओं को लिए जा रहे हैं। प्रियो, हमारी विचारधारा परमेश्वर नहीं हो सकता और हमारी विचारधाराओं से परमेश्वर का नाम लेना भी व्यर्थ होगा। जबकि खुदावंद खुदा का कलाम और उसकी ताकीद कह रही है, तो अपने खुदावंद खुदा का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये व्यर्थता हमारे लिए अनर्थ ना हो के बदल जाए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, हम बिना जाने कई बार परमेश्वर का नाम लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर के नाम से झूठी कसमें खाते हैं, कई बार हम परमेश्वर की झूठी गवाहियाँ भी दे देते हैं। न जाने कैसे कैसे लोग उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, निज फायदे के लिए, संसारिक उपभोग के लिए भी खुदावंद खुदा का नाम लिए जा रहे हैं। ये व्यर्थता। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर कहते हैं, तुमने मुझे देखा नहीं है, तुमने मुझे जाना नहीं है, तुम कैसे जान पाओगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही बात को जानने की कोशिश फिरौन राजा ने की। फिरौन राजा ने मूसा से कहा, तेरा खुदा है कौन? वो क्या, कौन सा खुदा है, तो कैसा खुदा है, तू बता तो सही। खुदावंद खुदा ने अपनी जुबानी मूसा से कहा, जाके फिरौन से कह दे, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर कहते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। तुम मेरे अंदाज क्या लगाओगे हे राजा? ना तेरे राज्य के विद्वान, ना तेरे राज्य के तस्दी कसदी भविष्यवक्ता कोई मेरी था न लगा पाएगा, तेरी सारी ताकत मेरी था न लगा पाएगी। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें तो समझना ये है, हम तो परमेश्वर को ऐसे ही स्वीकार करें जैसे परमेश्वर चाहता है। वो कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। हम भी परमेश्वर को ऐसे ही स्वीकार करें। वो सृष्टि करता है, वो जो है सो है, बिना किसी शक के, पूरे विश्वास के साथ उसके ऊपर ईमान रखें और धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमें मिल गया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना किसी शक के प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर का स्वरूप है और वही परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के स्वरूप में मिल गया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इतना इस बात के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति ही सही देख पाएगा कि परमेश्वर असल में क्या है, वो कैसा है, वो कौन है। और जो इस बात को जान गया वो परमेश्वर का नाम कभी व्यर्थ ना लेगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें परमेश्वर जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। परमेश्वर जैसा है हमें उसे वैसा ही देखना होगा, क्योंकि वो कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जैसा है वैसा हमें उसे देखना होगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वैसे ही उस पर ईमान लाना होगा। तुम्हारे तर्क शास्त्रियों के तर्क रहने दो किनारे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जैसा है वो वैसा ही है और वो जैसा है वैसा ही हम उसे स्वीकार कर लें। प्रभु यीशु के रूप में हमने पाया है, हम धन्य हो गए कि हमने उसे पाया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत से लोगों को प्रभु यीशु और खुदावंद खुदा वो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देगा वो। हाँ, और इसीलिए वो जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। कारण यही है, बहुत सारी विचारधाराएं बन गई, बहुत सारी डॉक्ट्रिन बन गई, अपने अपने नज़रिए से लोग उसे देख रहे हैं। हमें देखना तो इस तौर पे चाहिए, वो जैसा है वो वैसा ही है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण है हम मनुष्य उस विचारधारा में बहके हुए हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उसे नहीं समझ पाएंगे और तब तक हम उसे नहीं देख पाएंगे जैसा वो है।
प्रियो, जब तक कि हमारे भीतर कोमलता ना आ जाए, हमारी आत्मा में कोमलता ना आ जाए, जब तक हमारी आत्मा में कोमलता ना आ जाए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तक परमेश्वर जैसा है हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 5वें वचन में तो लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो। हाँ, ये कोमलता प्रकट कैसे होगी? वचन में तो लिखा है, तुम्हारी कोमलता मनुष्य के ऊपर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। और उससे पहले 4 वचन में कहते हैं, सर्वदा प्रभु में आनंद करो। फिर कहता हूं, तुम आनंदित रहो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारी कोमलता मनुष्य के ऊपर प्रकट कैसे होगी? हमारी कोमलता मनुष्य के ऊपर प्रकट होगी कैसे? क्योंकि जिसके अंदर, जिसकी आत्मा में कोमलता है और जिसने कोमलता को पाया है, वो कोमलता उसने इसी तौर पे पाई है, उसने परमेश्वर को उस तरीके से देखा जैसा वो है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ, तुम अपने व्यर्थ विचारों को न लगाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी एक परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर जैसा है वैसा है, ये वही मनुष्य देख सकता है जिसकी आत्मा में कोमलता है। और उसकी कोमलता मनुष्य के ऊपर जब प्रकट होगी तो सत्य प्रकट होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना कोमलता के तुम परमेश्वर को व्यर्थ ही पुकारोगे। जब तक तुम्हारे अंदर कोमलता नहीं आएगी, वो जैसा है वैसा दिखाई ना देगा। और प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके दुष्परिणाम हम देख ही रहे हैं कि हमारे भीतर की कोमलता नष्ट हो चुकी है, और उसके दुष्परिणाम यह है, न जाने कितनी विचारधारा, कितनी डॉक्ट्रिन्स। हर व्यक्ति कहता है कि हम ही स्वर्ग में जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कोमलता नहीं है, ये तो हठधर्मीपना है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके भीतर कोमलता है वही देख पाते हैं कि परमेश्वर दरअसल है कैसा। जिस पल उसकी कोमलता हमारे ऊपर प्रकट होगी, उसी पल हम जान पाएंगे वो जो है वो सो है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो निकट है, क्योंकि प्रभु निकट है। हाँ, जिसके हृदय कोमल है, परमेश्वर उनके निकट है, उन्होंने उसे देखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जैसे संत पौल कहता है, हम उसकी गवाही देते हैं जिसको हमने देखा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने उसे देखा ही नहीं, जिसने उसे जाना ही नहीं, वो ऐसे व्यक्ति का तो उस परमेश्वर का नाम लेना भी व्यर्थ ही होगा। जिसके वो निकट है, जिसके आत्मा, जिसके हृदय कोमल है, वो उनके निकट है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोग ही सच्चे अंदाज को लगा पाए, सच्चा बखान कर पाए कि खुदावंद खुदा कैसा है। ऐसे लोगों के प्रचार कभी व्यर्थ नहीं होते। ऐसे लोगों के प्रचार सत्य प्रचार हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और क्योंकि उनके हृदय सर्वदा प्रभु में आनंदित हैं, क्योंकि उनके मन कोमल है, इसलिए उनके हृदय, उनकी आत्मा आनंदित है। आनंदित होने का अर्थ यह है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आनंदित होता है वो ये जान लेता है मैं उसका स्वरूप हूँ और वो मेरा स्वरूप है। हम दोनों का स्वरूप एक है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही कोई आनंदित नहीं होता। आनंदित तो तब होगा ना, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो ये जान लेगा मैं उसका स्वरूप हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और धन्य होगा कि परमेश्वर तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने ये बात को जाना, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनसे बढ़कर कोई आनंदित न हो पाया। ऐसे लोग के हृदय कोमल हो गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम व्यर्थ प्रभु का नाम लेते हैं, हम ऐसे प्रश्न विचारते हैं जिससे कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। व्यर्थ की प्रश्नावली हम लेकर आते हैं। हमारे ऐसे परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी ऐसी प्रश्नावली है, ऐसे प्रश्न हैं जिनसे हमें कोई फायदा ही नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रश्न तो आपके होने चाहिए, प्रश्न हमारे होने चाहिए। प्रश्न न हो, मैं ऐसा नहीं कहता, प्रश्न होने चाहिए, लेकिन प्रश्न ऐसे तुम पूछो कि जिन प्रश्नों पे तुम अपने आप को
कस सको, अपने आप को चला सको, अपने आप को तुम ले चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। प्रियो, तो अपने खुदा का नाम बेफायदा मत लेना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अनजाने में जब परमेश्वर के शिष्य अपनी महिमा को, परमेश्वर की महिमा को, उसकी रूह को न पाए थे, तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु यीशु ने चेलों के पैर धोए तो प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पैर न धोऊं तो तुम्हारा और मेरा कोई साझा नहीं है। तो आप देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पतरस कहते, प्रभु अगर ऐसा है तो तुम मुझे सारा के सारा नहला दे। प्रभु यीशु ने कहा, ज़रूरत नहीं है। आज हमारे भी कुछ ऐसे ही सवाल है, ऐसी प्रश्नावली है जिसका हमारा परमेश्वर के नाम के साथ कोई तुक नहीं बैठता। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचनों से व्यर्थ विचार करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, प्रश्न तो हम वो पूछे जिसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अपने आप को कस सके, अपने आप को चला सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर प्रभु यीशु ने जब चेलों से कहा कि मैं एक प्याला पीने पर हूँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, पतरस फिर कहता है, चेले फिर कहते हैं, प्रभु अगर ऐसा ही है तो ये प्याला हमें भी दे दे। फिर गलत सवाल है, फिर गलत प्रश्नावली है। प्रभु यीशु ने कहा, जो प्याला मैं पीने पर हूँ तुम पी ना सकोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर पतरस ने कहा, प्रभु यीशु तू पानी पे चलना चाहता है, तू चलता है, तू मुझे भी चला दे, मुझे भी चलना है। प्रभु यीशु ने कहा, तू चल तो सकता है पर तेरी दूरी तय करने में शायद तू असमर्थ हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर का नाम कितना व्यर्थ लेते हैं, व्यर्थ प्रश्नों के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रश्न होने चाहिए, लेकिन वो जिस पे हम चल सके, जिसका अनुकरण हम कर सके। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो व्यर्थ के सवाल पूछता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा व्यक्ति निर्दोष न ठहराया जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा व्यक्ति अपने ही जीवन में अनर्थ को पैदा कर देगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तू अपने खुदा का नाम बेफायदा मत ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? एक महासंगति है, एक महापवित्र संगति है। उसकी संगति कोई व्यर्थ थोड़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम महापवित्र संगति है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की संगति कोई दुर्जनों की संगति नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौकस रखना होगा अपने आप को, अपने विचारों को चौकसी से बोलना होगा। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। महापवित्र संगति है परमेश्वर का नाम। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुम परमेश्वर की संगति को, उसके नाम को यूं ही पुकारोगे, यूं ही बार बार दोहराओगे, बिना किसी मतलब के दोहराओगे, तो तुम अनजाने में अनर्थ कर दोगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम दुष्टों की संगति नहीं है। हाँ, अधर्मियों की संगति नहीं है। जैसा भजन संहिता में कहता है, तू दुर्जनों की संगति में ना बैठना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम जो लेता है वो महापवित्र संगति में आता है। तुम जब भी परमेश्वर का नाम लेते हो तो 1000 बार सोचे कि कहीं हम व्यर्थ ना लें। अगर व्यर्थ लोगे तो अनर्थ हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के नाम को वही व्यक्ति जान पाता है, और वही व्यक्ति असल में जान पाता है जो जीवन का मूल है। जिसने ये जान लिया वो कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं प्रभु यीशु के रूप में तुम्हें मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात रूह से समझ ली जाए तो बेहतर है। ये हृदय से समझ ली जाए तो बहुत बेहतर है। रूह में बसा ली जाए तो बहुत बेहतर है, वरना जीवन में रोज़ रोज़ अनर्थ करते रहोगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि
हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग अपने शारीरिक और भौतिक लाभ के लिए व्यर्थ प्रभु का नाम लेते हैं। बाइबल तो यहाँ तक कहती है, बहुत लोगों ने तो प्रभु यीशु के नाम को अपना धंधा भी बना लिया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु का नाम सारी बरकतों से भरा नाम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन इसे धंधा नहीं बनाया जा सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग अपने भौतिक लाभ के लिए, अपने शारीरिक लाभ के लिए, पर अपने निजी फायदे के लिए परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। लेकिन याद रखो, ये फायदा न होगा, ये फायदा नहीं बल्कि अनर्थ हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू अपने खुदा का नाम व्यर्थ न ले, वो महापवित्र संगति है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। संगति कहीं विसंगति न हो जाए, इसलिए परमेश्वर को इतना ही भरोसा रखो, प्रभु यीशु के नाम पे ईमान रखो और केवल इतना ही जानो कि वो कहता है मैं हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 8वें वचन में वो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तू सबत का दिन पाक रखने के लिए याद रख। हाँ प्रियो, बड़ी सुंदर ताकीद है, व्यवस्था के द्वारा दी गई बात है। तू सबत का दिन पाक रखने के लिए याद रख। और यहाँ पे लिखा है 8वें वचन में, हाँ, तू विश्राम के दिन पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू सबत का दिन पाक रखने के लिए याद रख। लेकिन ये सबत का दिन पाक कैसे रखें, इस बात की समझ कैसे आएगी? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे आपने सुना, लोगों ने बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स बना ली है, लेकिन सबत का दिन पाक कैसे रखें, उस सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद कैसे रखें? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबत के दिन सबसे गहरी बात है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्मरण रखना, स्मरण कोई सादी बात नहीं है। स्मरण सब प्रभु का धन्यवाद हो। स्मरण तो युगों युगों का है। ये शरीर मर जाता है, लेकिन स्मरण आत्मा के साथ सदैव रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबत मनाने वालों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बात को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े भेद की बात है कि तुम्हारे आत्मा का स्मरण बना रहे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय और 27 और 28 वचन में यदि आप पढ़ें तो मैं चाहता हूँ आप ये सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल बताती है, तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसीलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। हाँ प्रियो, आपने सुना, यहाँ पे लिखा है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के लिए बनाया गया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबत के लिए मनुष्य नहीं है, मनुष्य के लिए सबत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने इस बात को पूरा उलट कर दिया है। हम सबत के लिए हो गए हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बाहरी दिखावे, ये बाहरी नियमों से क्या होगा? प्रियो, सच्चा सबत तो रूह में मनाया जाता है, जो मनाना बहुत ज़रूरी है, जिसका स्मरण बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबत की बात हम यदि करें तो स्मरण की बात सबसे पहले हमें समझनी होगी कि स्मरण क्या है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसको स्मरण समझ में आया वो उसको सबत भी रूह में समझ में आएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सबत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सबत के लिए नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए 28 वचन में कहता है कि हाँ, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। प्रभु यीशु कौन है? सबत के दिन का भी स्वामी है। वचन तो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सबत मनुष्य के लिए है, मनुष्य सबत के लिए नहीं है। और प्रभु का धन्यवाद हो। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वचन कह रहा है 28 वचन में कि वो सबत का भी, प्रभु सबत के दिन का स्वामी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबत का दिन हमने अपने कैलेंडरों के हिसाब से बनाए हुए सबत नहीं है। सबत सच्चे तो रूह में है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चा सबत
प्रभु का धन्यवाद हो। और सच्चे सबत का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपनी पाक रूह, जिसने पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजी है। और वो कहते, मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगी, तुम्हें बताएगी, तुम्हारे आगे आगे चलेगी। यदि प्रियो आज भी हम सबत को ना समझ पाए तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी होगी, पवित्र आत्मा को पुकारना होगा, पवित्र आत्मा को आवाज़ देनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि तुम सबत का दिन पाक रखना जान लो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जान ले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबत के दिन का स्वामी प्रभु यीशु है। इस बात को समझने के लिए जागना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जागना ज़रूरी है, होश करना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तो रीति रिवाजों में अब मदहोश हो गए हैं, दिखावे में मदहोश हैं हम अभी तक जागे नहीं हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा में जागना होगा, होश करना होगा। सबत का स्वामी प्रभु यीशु है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इफिसी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 14 वचन में कहते हैं, हे सोने वाले जाग और हे मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो जागेगा उस पर ज्योति चमकेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए सबत से बढ़कर हमें जागना बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का नाम व्यर्थ ना लिया जाए, इसलिए कोमलता बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जागना, होश करना, हमारी रूह का कोमल होना बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो नहीं जागा, जिसके ऊपर ज्योति नहीं चमकी, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो रूह के सबत को कभी समझ ना पाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जागने वाला सच्चा धर्मी है, ना कि सबत को पाने वाला। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसीलिए प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय और 10वें वचन में तो लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारी परमेश्वर की प्यारी रूहों ने मुझसे सवाल पूछा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के प्यारे बच्चों ने, परमेश्वर की प्यारी रूहों ने मुझसे कई बार ये सवाल पूछा है। किसी एक ने नहीं, ये सवाल सर्वसाधारण है कि क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल में कहीं लिखा है कि हाँ रविवार के दिन या परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के दिन को हम पवित्र माने। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पे तो लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं प्रभु के दिन आत्मा में गया। और प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, हाँ, सप्ताह के पहले दिन मरियम और मगदलिनी कब्र पे गई हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्यों ना जाए प्रभु यीशु के जी उठने के दिन, क्यों ना हम, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है स्पष्ट रूप से, बस हमारी समझ का खुलना बाकी है। और इस समझ को खुलने के लिए जागना होगा, पवित्र आत्मा की मदद की ज़रूरत होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु के दिन, हाँ, मैं आत्मा में गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आत्मा में आ गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कौन से वाले दिन? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा में आ गया, सबत के दिन नहीं, प्रभु के दिन। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लिखा है प्रियो, यदि आप अक्षरों में ही पढ़ना चाहते हो तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन को बार बार आप पढ़ें, प्रभु आपको इसमें से नजर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का दिन तो बहुत पवित्र है, व्यवस्था से परे है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन तो कहता है, व्यवस्था तो दोष लगाती रही और मनुष्य दुर्बल होते रहे, लेकिन आत्मा उठाती रही, आत्मा जगाती रही। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक दिन अनूर के द्वारा निर्दोष भी ठहराने के लिए लायक बना दिया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो सबत का दिन है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही तो प्रभु का दिन है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के दिन में मैं आत्मा में उठा लिया गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में प्रभु यीशु का जी उठना ही पवित्र सबत को भी पाक करता है। प्रभु यीशु का, हाँ, मृत्युंजय होना और उसका स्मरण ही प्रभु का धन्यवाद हो, सच्चे सबत का स्मरण है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना प्रियो हमारा तो दिखावा ये ढोंगीपन हो जाएगा, अधर्म की बात हो जाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बहुत सारे नियमों का पालन तो करते हैं, पर सच्ची आत्मा की प्रार्थना हम में नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्ची आत्मा की प्रार्थना नहीं है हमारे अंदर। तो न जाने धार्मिकता का कितना घमंड है, कितना अहंकार है, कितना गुरूर है, और इससे
बढ़कर अगर ये तीनों भी नहीं है तो कम से कम हम हठ धर्मी तो हो ही चुके हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील उसका 18 अध्याय और परमेश्वर का धन्यवाद हो 10 से 13 वचन यदि आप पढ़ ले तो वहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे 2 व्यक्ति मंदिर में हैं और सबत के दिन वो मंदिर में हैं और मंदिर में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, और जो व्यक्ति अपने आप को बहुत धर्मी कहता है वो क्या प्रार्थना कर रहा है, मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ये दूसरा व्यक्ति कितना पापी है, मैं तो कितना पवित्र हूँ, मैं सबत के दिन तेरे भवन में आता हूँ, तेरे मंदिर का दशमांश भी देता हूँ, मैं तेरे सारे नियमों का पालन करता हूँ। लेकिन अंदर से उसके परमेश्वर का धन्यवाद क्रूरता गई नहीं। जबकि दूसरा व्यक्ति पापी है, कमज़ोर है, वो कोई नियमों को नहीं मानता, कोई व्यवस्था को नहीं मानता, वो सबत के दिन हर रोज उस पत्थर के मंदिर में नहीं आता, फिर भी वो कहता है हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने इस व्यक्ति को कितना खूबसूरत बनाया है। हाँ, तूने इस व्यक्ति को कितना खूबसूरत बनाया है, ये कितना धर्मी व्यक्ति है। प्रियो, इसके मन में प्रभु का धन्यवाद हो सच्चा सबत बैठा है। इस व्यक्ति के मन में सच्चा सबत और सच्चे सबत का और सच्चे सबत के स्वामी का और सच्चे सबत के प्रभु का स्मरण बैठा हुआ है। एक व्यक्ति वो है जो कहता है मन में, प्रभु ये व्यक्ति कितना पापी है। हाँ, ये ना सबत को मानता है, ना दशमांश देता है और ना हफ्ते में 2 बार उपवास रखता है। प्रभु धन्यवाद हो, तूने मुझे ऐसा बनाया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसके मन की क्रूरता गई नहीं, इसके मन का गुरूर ना मिटा, इसके मन की हठ धार्मिकता न मिटी, इसके मन का अहंकार ना गया। प्रियो, इसके मन की क्रूरता भी नहीं गई कि इसके मन की क्रूरता देखो, अपने आप को तो धर्मी कह रहा है और उसको पापी कह रहा है, ये क्रूरता तो हुई। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई ऐसे ही है। प्रियो, बाहरी सबत मनाने वाले हमेशा इस बात में चूक जाएंगे, हम सब क्यों ना हो, हम उसी विचारधारा में से क्यों ना हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चा रूह में सबत मनाना होगा। प्रभु यीशु सबत का स्वामी है, सबत का प्रभु है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। नियम और आज्ञाओं से बढ़कर जागना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस धनवान व्यक्ति के मन में मंदिर में तो है, खड़ा है, प्रार्थना नहीं है, हिंसा है, क्रूरता है, हाँ, आरोप है, गुरूर है, हठ धार्मिकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई बदलावट नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, होश करना होगा, जागना होगा। प्रियो प्रभु यीशु कहते हैं, हाँ, क्या तुम 2 घड़ी मेरे साथ ना जाग सके? चेलों से कहते हैं प्रियो, और प्रभु का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम ज्योति के संतान हो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो जागा उसी ने सच्चा सबत मनाया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, ऐसे ही सबत मनाओ। प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो, सबत को भूलना मत, सच्चा सबत मनाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, सच्चे सबत में सच्चा स्मरण पाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, जो सबत का प्रभु है, जो सबत का स्वामी है, उसके मृत्युंजय का स्मरण, प्रभु का धन्यवाद हो, तुम्हारे अंदर बैठ जाना सच्चा सबत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि जीवन में कोई बदलावट, जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई ना दे तो सब कुछ व्यर्थ ही हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, वचन में तो लिखा है, हाँ, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12 वचन आप सुने। बाइबल बताती है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हाँ, आपने सुना, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम ही दिया नहीं गया है जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, सच्चा सबत रूह में मनाइए प्रियो, ताकि पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सबत का जो स्वामी है, सबत का प्रभु है, उसके मृत्युंजय का स्मरण तुम मनाओ, क्योंकि सबत कहता है स्मरण, सबत का स्मरण।
प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्मरण होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम के द्वारा कोई उद्धार नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने दिखावे कर लें, कोई फ़ायदा ना होगा। प्रिय सच्चा सबत यदि मनाना है तो प्रभु का धन्यवाद हो, उपवास और प्रार्थना करके। यदि आप सैटरडे को, शनिवार को ही यदि आप सबत मानते हो, चलो मान लो, प्रभु का धन्यवाद हो, कोई बात नहीं, कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है आप सही हो, लेकिन प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। अगर सबत को पवित्र मानना है तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा मन को स्थिर करके, हृदय को शुद्ध करके और रूह में ताज़ा होकर के तैयारी करो प्रार्थना के द्वारा, ताकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के दिन में तुम आनंद मना सको, उसके जी उठने का, उसके परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके विजय होने का, उस नाम का तुम आदर कर सको जिस नाम के बगैर उद्धार मुमकिन नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस पुनरुत्थान जीवन को, विजयी जीवन को स्मरण करना होगा, तब सच्चा पुनरुत्थान होगा। जिसने प्रभु यीशु के मृत्युंजय का स्मरण ना किया हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा व्यक्ति पुनरुत्थान का विजय आनंद कभी नहीं मना सकता। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वदा प्रभु में आनंद करो। प्रभु में आनंद कैसे किया जाए? उसके मृत्युंजय का स्मरण हृदय में सदैव रहे, आनंद हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हृदय में ये बात रहे कि उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, मैं उसका स्वरूप और वो मेरा स्वरूप है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने सच्चा सबत पा लिया उसने सिद्धता पा ली। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने सच्चा सबत, जो सबत का स्वामी है, जो सबत का प्रभु है, जिसने उसको पा लिया, उसने उद्धार पा लिया, उसका जीवन सफल हो गया, हमारा सबत सफल हो जाएगा। इसलिए प्रियो, सबत को परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबत का दिन पाक रखने के लिए याद रख, उपवास प्रार्थना के द्वारा मन स्थिर, हृदय शुद्ध और आत्मा तरोताज़ा हो जाए तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद इतने शुद्ध होके जो सबत का प्रभु है, जो सबत का स्वामी है, उसके विजय गाथा को, उसके स्मरण को अपने अंदर याद करो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको अनुग्रह से भर देगा, सच्चा उद्धार और तौबा की नौबत तक आएंगे। छोड़ दो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संसार के नियमों का जो मनुष्य द्वारा तुम्हें सिखाए गए हैं, आत्मा के द्वारा सीखो, सच्चा सबत पाओगे। खुदा की रूह आपकी रूह के साथ बने रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।